गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज एक नया टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का अर्थ होता है बहुभुज। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप आज पॉलीगॉन का सारा क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे, ऐसा मैं गारंटी देता हूं, और वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों, पॉलीगॉन होता क्या है। तो पॉलीगॉन के बारे में जानते हैं। कोई भी जैसे त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज से तीन भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अब दो भुजा में पॉलीगॉन नहीं हुआ, तीन भुजा से ज्यादा जितने भी, जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, सब क्या होता है, बहुभुज में आता है। ठीक है, तो आप लोग बहुभुज समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसका कुछ फॉर्मूला देख लीजिए और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सम बहुभुज है, बहुभुज है, बहुभुज है, उसका सभी भुजा बराबर है, उसी को बोलते हैं समबाहुभुज। का सभी अंतः कोण का मान कितना होता है, सभी अंतः कोण का मान कितना होता है। तो ये फॉर्मूला आपको दिया है 2n-4 इंटू 90। यहाँ पे n क्या हो गया दोस्तों, तो ये आपका भुजा की संख्या क्या आ गया, भुजा की संख्या। आगे देखिए, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होता है, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या हो गया, 2n-4/n। n यहाँ पे भी क्या हो गया, समकोण मतलब 90 डिग्री जिसको बोलते हैं, 2n-4/n। तो n क्या हो गया, तो यहाँ पे भी ये भुजा की संख्या हो गया। n क्या है, तो भुजाओं की संख्या। अब आगे देखिए, बहुभुज का सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज का सभी बाह्य कोण का योग तो क्या होता है, 4 इंटू समकोण। किसी का भी बाह्य कोण पूछे दोस्त तो 360 डिग्री होता है, लेकिन सभी बाह्य कोणों का योग पूछना चाहिए, कितना होगा, 360 होगा। अब प्रत्येक पूछेगा तो जितना भुजा रहेगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का पूछे तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 है, और प्रत्येक पूछा है तो जितना आपका भुजा की संख्या रहेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जनरली बहुत पूछता है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। विकर्णों की संख्या मान लिया पूछ दिया जाए, चतुर्भुज है आपके पास, बोल दिया इसमें कि इतना विकर्ण है, तो आप काउंट कर लीजिएगा। एक विकर्ण इधर आता है, एक विकर्ण इधर आता है। लेकिन आपसे पूछ दे कि षष्ठभुज और अष्टभुज का विकर्ण की संख्या निकालें, क्या, षष्ठभुज और अष्टभुज का विकर्ण की संख्या निकालें, तो आप काउंट करने में हालत खराब हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा कि, ठीक है। तो इसको आप निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला होता है जहां n क्या होता है दोस्तों, तो भुजा की संख्या। ये कुछ फॉर्मूला थे दोस्तों, इसके बाद अब मैं चैलेंज देता हूं कि आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्त चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिनको भी ईवीएस का पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का मान कितना होगा। अब ये चतुर्भुज है, अब इसमें बाह्य कोण होता है क्या और अंतः कोण क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये चतुर्भुज है, इसमें बाह्य कोण कौन सा हो गया, ए एंगल, ए मान लीजिए कौन सा एंगल, ये थीटा। ये थीटा जो है, ये वाला एंगल, ये बाह्य कोण आता है, क्या होता है, ये बाह्य। अंतः कोण कौन हो गया दोस्तों, तो ए वाला, यानी अल्फा कोण जो हो गया, क्या हो गया, तो अंतः कोण और थीटा कोण हो गया बाह्य कोण। अब आप लोग समझ गए होंगे अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का मान क्या होगा। तो किसी का भी पूछे दोस्तों, आपसे पूछ दे कि चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, नवभुज हो गया, डेकेन हो गया, कुछ भी आपसे पूछे, आप आंख बंद करके लेकिन सभी बाह्य कोणों का क्या पूछना चाहिए, सभी बाह्य कोणों का मान माने योग्य होना चाहिए। तो आप उसको कितना मारेंगे, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का मान पूछ दे तो आंख बंद करके आप 360 डिग्री मारेंगे। तो आप लोग इसको रट लीजिए, बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे फोर समकोण होता है लेकिन हम बनाएंगे नहीं, आप लोग रट लीजिए। इसको रटने का है, बहुत आसान चीज़ है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा है। अब वहाँ पहला क्वेश्चन था बाह्य कोण, अब यहाँ पर पूछ दिया आपको अंतः कोण। सबसे पहले हम लोग पंचभुज देखेंगे, ये रहा हम लोग का पंचभुज। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण, तो बाह्य कोण तो ये हो गया दोस्त, तो अंतः कोण ये हो गया। अब इसका अंतः कोण हो गया, ऐसे होता है, ये बाह्य कोण हो गया तो ये अंतः कोण हो गया, फिर ये बाह्य कोण हो गया तो ये अंतः कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया तो ये अंतः कोण हो गया। तो इस तरह से आपसे टोटल अंतः कोण पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2n-4 अपॉन n। क्या होता है? 2n-4 अपॉन 90 डिग्री। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे होगा देखिए, हम पंचभुज है तो 2 × 5 कर देंगे n का वैल्यू पंचभुज 5। अब इसको -4 अपॉन पंचभुज है तो 5 × 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 4 गया, 6 अपॉन 5 × 90 डिग्री। इससे काट दीजिए तो 5 और 18 बचे 90, 18 छक तो कितना होगा 78 से, तो 108 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, ऑप्शन ए। देखिए बहुत इजी है और बहुत, देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ है एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये सीटेट में देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कंसेप्ट होना चाहिए। अब सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्येक बाह्य कोण का, सभी बाह्य कोण का मान जब भी पूछे कितना होगा तो 360 डिग्री। जब भी पूछे प्रत्येक सभी बाह्य कोणों का मान योग्य, सभी बाह्य कोणों का योग्य पूछे तो आप लोग कितना मारेंगे तो 360। अब इसको अष्टभुज का, किसका? अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है। तो प्रत्येक बाह्य कोण, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्त? सभी बाह्य कोण का योग, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे 360 होता है, किसी का भी पूछे योग्य रहना चाहिए सभी बाह्य कोण का, तो प्रत्येक पे पूछा है तो 360 अपॉन उतना भुजा से डिवाइड कर देंगे, तो भुजा कितना है 8 है, तो इससे आप काट छाट कर लीजिए 4। अब इससे कितना हो जाएगा 180, तो 45 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्तों 45 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अष्टभुज के सभी अंतः कोण का मान क्या होगा? तो इसमें आप देखिए अष्टभुज है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा। अब इसका अंतः कोण का मान पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 2n-4 × 90 डिग्री। तो इसको अब सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 8 - 4 × 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व कर 8 दूनी 16 में 4 जाएगा इंटू 90 डिग्री, तो 12 × 90 कितना हो जाएगा टोटल, तो बरनामा 78 से 1080 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए दोस्तों ये उत्तराखंड टेट में 2013 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चतुर्भुज में कुल विकर्णों की संख्या क्या होगा? ये आप लोग तो बता ही सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहे जैसे षष्ठभुज रहे अष्टभुज रहे तो आप उसमें कैसे निकालेंगे? तो चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ 2 विकर्ण होता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों n × n - 4 सॉरी 3 कितना n × n - 3 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा इसका, तो n कितना है चतुर्भुज है यानी 4 × 4 - 3 अपॉन 2, तो इसको आप क्या कर देंगे 4 × 1 अपॉन 2, इससे कट जाएगा यानी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रेलवे 2016 में पूछा हुआ है दोस्तों। अभी इसको देखिए, षष्ठभुज के सभी विकर्ण का संख्या पूछा है।
एक षष्ठभुज है, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला, कुल विकर्णों की संख्या पूछा है। हमको विकर्ण का फॉर्मूला ऊपर अभी हम लोग बनाए हैं। अब इसको देखते हैं, विकर्ण निकालना है षष्ठभुज का, तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3/2। अब इसको आप निकालिए, षष्ठभुज है तो 6 भुजा, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 होगा अपॉन 2। अब इसको आप काट छाट कर दीजिए, तो 6 इंटू 3/2, 2 से कट जाएगा 3, यानी 3 तिहाई 9, यानी कुल विकर्ण कितना हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन ए 9। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और सीटेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। सप्तभुज, सप्तभुज माने 7 भुजा वाला, बाह कोण का मान कितना हो, आपसे पूछ दिया है कि इसका बाह कोण का मान, सभी बाह कोण का। तो सभी जब भी आए सभी बाह कोण का, कभी आता है प्रत्येक बाह कोण, दो ही क्वेश्चन बाह कोण से आएगा, या तो पूछेगा आपसे सभी बाह कोण का मान, या भी कभी पूछ देगा प्रत्येक बाह कोण का मान। तो जहां सभी मिले, सभी बाह कोण का मान आपको दिखा, तो आंख बंद करके आप 360 डिग्री, चाहे ये सप्तभुज रहे, अष्टभुज रहे, नौभुज रहे, 10 भुज रहे, कुछ भी रहे, आपको 360 डिग्री मारना है, ध्यान देना है। ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और केंद्रीय विद्यालय 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है। षष्ठभुज के अंतः कोणों का अनुपात क्या दिया हुआ, 6 भुजा है, उसका रेशियो दिया हुआ है सबका, कितना दिया है 1:3:3:5:2:2 और 2 तो सबसे बड़ा कोण पूछा है। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 2 2 4, 4 5 4 9, 9 3 12, 13 14, 1 15, यानी मान लें कि सभी अनुपात में एक शामिल है, तो कितना हो जाएगा, एक x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। सबको हम ऐड कर दिए तो कितना हो गया, तो 2 2 4, 4 5 4 9, 9 3 12, 13 14, 1 15x आ गया। यहाँ पे तो हम लोग ये निकाल दिए। अब हमको इधर थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। अब सभी अंतः कोण का, षष्ठभुज के अंतः कोण का मान निकाले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंतः कोण का, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 2 कितना है, षष्ठभुज है यानी 6 हो जाएगा, -4 इंटू 90 डिग्री, तो 12 में से 4 गया, 8 गुने 90 यानी 720 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपको अंतः कोण का योग निकल गया। अब इसको बराबर इसको कर दीजिए तो 720 कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 720/15। अब इसको आप काट दीजिए, कितना होगा कटेगा, तो इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो 48 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, जब 5x है तो 5 वाला होगा, तो 5 में हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल, तो 240 डिग्री हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और KBS में है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक पॉलीगॉन का अंतः कोण का मान क्या है, एक पॉलीगॉन का अंतः कोण का मान कितना है, 150 है, तो इसके भुजाओं की संख्या पूछा है, ठीक है। अंतः कोण का मान क्या है, 150 है, तो 150 ले लिया। अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन है तो इसमें भुजाओं की संख्या पूछा है तो n लिख देंगे, n भुजा निकल जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, a नहीं है ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 150n इक्वल टू, तो 9 दूनी 18, 180n माइनस 360 डिग्री। अब इसको इससे ले आए तो -30n हो जाएगा इक्वल टू -360, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360/30, 10 से 10 12, यानी आ गया 12 इसका भुजा होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और दोस्तों इन्वायरमेंटल की क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।